HTML से रिलेटेड। HTML क्या होता है, HTML को हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि HTML के थ्रू दोस्तों हम लोग यहाँ वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे जो अपने सिलेबस में है, और दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अपना एक वेब पेज बना सकते हैं। बेसिक से टैग्स होंगे, उन टैग्स को हम लोग यूज करेंगे। 6th क्लास में केवल एक इंट्रोडक्शन है HTML का, और ऐसे ही जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो वहां आपको इससे थोड़ा सा कुछ एडवांस फीचर्स और मिलने वाले होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के कंप्यूटर में HTML को। दोस्तों HTML की फुल फॉर्म है आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट मींस ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट के ऊपर हम लोग अपने डेटा को रखते हैं, या कह सकते हैं कि जो आपके पास ऐसा टेक्स्ट जो नेटवर्क पे आप रखते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइपर टेक्स्ट। इस टाइप से दोस्तों मार्कअप का मतलब हो गया कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जबकि कुछ आपके पास यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो मार्कअप का मतलब हो गया कि आपको जो कुछ भी करना है, जैसे अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, दोस्तों आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर कोई इमेज को डालना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ को डालना चाहते हैं, आपको लगता है वहां आपको कोई वीडियो डालना है, कोई ऑडियो डालना है, कोई एनिमेशंस आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हर चीज को मेंशन करनी पड़ेगी, हर चीज को आपको बताना पड़ेगा, हर चीज को आपको मार्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों HTML जो है वो आपके पास एक टाइप की मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास है कि आखिर HTML होता क्या है, HTML है क्या, उसको हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमारे पास HTML होता क्या है। दोस्तों HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, यहां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें HTML हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। किसके लिए यूज में आती है दोस्तों? तो वो है क्रिएटिंग वेब पेज। आप क्या करते हो? HTML को यूज करते हुए क्या बनाते हो? अपना एक वेब पेज, एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये वेब पेज का क्या बनाता है, तो ये केवल आपका वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आप जो वेबसाइट्स देखते हैं, जैसे आपने शायद केवी संगठन की वेबसाइट्स देख रखी है, फेसबुक की वेबसाइट्स देख रखी है, या और भी जो दूसरी वेबसाइट्स देख रखी है, तो उसमें केवल HTML नहीं होता है। HTML के अलावा और भी बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जैसे HTML के अलावा दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं CSS को, आप लोग यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को, आप लोग यूज करते हैं वहां पर PHP को, आप वहां पर यूज करते हैं कह सकते हैं डेटाबेस के लिए तो आप वहां पर MySQL को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट्स के लिए। लेकिन जो अगर आप बेसिक वेबसाइट्स के बारे में बात करें, जो वेबसाइट्स पे आपको दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर जो है वो किसके थ्रू बनता है? हमेशा HTML के थ्रू। तो HTML क्या देता है आपको? HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। आप वेब पेज के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं किसके थ्रू? HTML के थ्रू। ऐसे अगर अपन बात करें तो HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट्स को दोस्तों मैं चाहूं तो एक और नाम यूज कर सकता हूं, वो है टैग। आपके पास यहाँ HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, और टैग्स को यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ यूज करते हैं एंगुलर ब्रैकेट, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, और इसके बीच में आप कोई भी एक टैग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं P टैग आपने यहाँ लिखा है। दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे भी कि बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और वापस क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ आपका एक पैराग्राफ शुरू होगा, यहाँ पर आपने कहीं कुछ कंटेंट लिख रखा है जैसे कि XYZ, और उसके बाद में स्लैश करके P आप वापस लिखते हैं, जिससे कि आपके बीच का ये जो कंटेंट है दोस्तों वो इस पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जाता है। और भी है, P के अलावा बोल्ड के लिए B कर सकते हो, इटैलिक के लिए I कर सकते हो, अंडरलाइन के लिए U कर सकते हैं। ऐसे ही हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, ब्रेक रो करनी है आपको हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए, बहुत सारे टैग आपके पास होते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ बात करें कि HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को आप और क्या कह सकते हो? टैग भी कह सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास आता है कि HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर। अब देखिए ये जो टैग है वो टैग क्या करते हैं? वो ब्राउजर को बताते हैं कि डेटा कैसे डिस्प्ले करना है।
जैसे अगर मैं यहाँ पर ये P लिखूंगा तो ये ब्राउजर में एक पैराग्राफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाकर के लिखने वाला हूं सपोज की B, तो ये इस B की शुरू और B क्लोज के बीच में दोस्तों अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कैपिटल A, तो दोस्तों ये कैपिटल A जो है वो बोल्ड होगा। बोल्ड कब होगा? जब आपने यहाँ B लिखा है। तो ब्राउजर पे यानी कि जो आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया या और भी दूसरे जो आप ब्राउजर्स यूज करते हैं, तो वहां पर आपके ब्राउजर को कौन कहेगा कि आपका डेटा बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है? कौन कहेगा? आपका ये टैग कहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर यही बात करें कि HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। आपका कंटेंट कैसे दिखना चाहिए ये कौन बताता है? हमेशा यहां पर आपका टैग या एलिमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि HTML का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार कि ये MP4 वीडियो है, वीडियो के लिए हम लोग MP4 कहते हैं। सॉन्ग्स अपन देखते हैं तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं? ऑडियो के लिए हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? .mp3 है, MP3 फाइल है। ऐसे ही हम लोग कई बार कहते हैं PDF फाइल है, यानी कि उसका एक्सटेंशन वो किस टाइप की फाइल है? वो PDF टाइप की फाइल है। ऐसे ही ये वाली जो फाइल है वो MP4 टाइप की फाइल है, ये वाली फाइल आपके पास जो है MP3 टाइप की फाइल है। ऐसे ही जब आप PPT देख चुके थे तो हमने बात करी थी कि PPT जो है वो .pptx के नाम से सेव होती है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास जो एक्सेल की फाइल है वो आपके पास XLSX के साथ सेव होती है। इसी टाइप से वर्ड की जो फाइल है वो .docx के साथ सेव होती है। तो HTML की जो फाइल है वो किस नाम के साथ सेव होती है? आप नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहां पर इसका नाम रख देता हूं सपोज की ABC, तो ABC के बाद में क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? HTML। ध्यान रखना फाइल के नाम के बाद इसका एक्सटेंशन क्या है? .html होना जरूरी है, तभी ये फाइल आपकी वेबसाइट और वेब पेज बनेगी। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें इंट्रोडक्शन टू HTML के अंदर कि HTML आखिर किसने बनाया है, तो दोस्तों एक नाम आता है टिम बर्नर्स-ली। इमेज देख सकते हैं आप, टिम बर्नर्स-ली है। इन्होंने जो है वो 1990 के अंदर ये लैंग्वेज को डेवलप किया, एक कह सकते हैं HTML लैंग्वेज को डेवलप किया और फाइनली ये जो रिलीज किया गया जिससे कि दूसरे लोग इसको यूज कर सके वो 1993 के अंदर अपने अवेलेबल हुई है। तो आपने इमेज देख ली है। इसी टाइप से HTML का एक लोगो है, जैसे अभी HTML का 5th वर्जन चल रहा है 5.1 5.2 इस टाइप से। तो यहाँ हम लोग आगे चलते हुए भी देखेंगे कि आपके पास जो है वो HTML का वर्जन 4 था, उसके बाद HTML 5 आया, 5.1 आया, 5.2 आया। तो जनरली HTML का जो लोगो है वो इस तरीके से HTML 5 लिखा होता है अब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करें HTML वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट CERN जो लैब है उसमें इसको डेवलप किया गया। किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया है? अराउंड 1990s, ऐसा हम लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें फर्स्ट वर्जन रिलीज कब हुआ है, तो फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1993। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा सिंस then there have been many different version of HTML. The most widely used version throughout the 2000s है ना, इसमें आपने कौन सा वर्जन देखा है? 4.1, जो आपके पास एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड है जो 1999 के अंदर डेवलप किया गया था और इसको रिलीज जो किया वो 2000 में किया गया है। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें तो 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया है यहाँ पर HTML5। 2016 के अंदर यहाँ लॉन्च किया गया है 5.1 और 17 में किया गया है 5.2। अभी भी आगे चलते हुए आप देखेंगे इसके अलग अलग वर्जन आपको मिल सकेंगे। ठीक है, अभी तक ये चल रहा है, आगे आने वाले कुछ टाइमों में आपको जो है इसका और कुछ एडवांस वर्जन मिल सकता है। वर्जन क्या होते हैं? कुछ कुछ नई नई चीजें उसमें ऐड करते हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट में ये भी डाल सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में ये भी डाल सकते हो। इस टाइप से बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके नोट्स के लिए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ नेक्स्ट बात करने वाले हैं HTML के लिए ही। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें हाइपरटेक्स्ट क्या है और मार्कअप क्या है। तो हाइपरटेक्स्ट इज द मेथड बाय which you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks। तो ये क्या है? एक स्पेशल टेक्स्ट है आपके पास जिसपे क्लिक करके आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। which bring you the next page। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करवाता है हाइपरलिंक।
आप करते होंगे ना, जैसे आप गूगल पे जाके टाइप करते हैं, इवन अभी यूट्यूब पर भी आप लोगों ने जो है कहीं क्लिक करते करते आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। तो एक जगह क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाना, ये क्या कहलाता है आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरटेक्स्ट क्या हो गया? ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप हाइपरलिंक्स लगाते हैं। जनरली आपके वेबसाइट्स के जो कंटेंट है उसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। इसी टाइप से मार्कअप क्या हो गया? इज व्हाट, ठीक है, मार्कअप इज व्हाट एचटीएमएल टैग डू टू द टेक्स्ट इनसाइड देम। तो आप वहां पर अपने टेक्स्ट को किस तरीके से शो करना चाहते हैं, कैसे आप वहां पर उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहां पर उसको मार्क करते हैं। तो कह सकते हैं दे मार्क इट एज अ सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस बी के अंदर, ये बी शुरू हो गया, ये बी स्लैश लगा के क्लोज हो गया, इसके बीच में आपने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, अगर ए बी लिखा है तो दोस्तों ये ए बी आपका बोल्ड हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आता है कि ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास टैग है। तो शॉर्ट कोड टाइप्ड इनटू अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड एज टैग। तो HTML जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टैग होते हैं और ये टैग जो है उसको हम लोग शॉर्ट कोड्स भी कहते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं द टेक्स्ट इज देन सेव्ड एज HTML फाइल एंड व्यूड थ्रू अ ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू इसके टेक्स्ट को देख सकते हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं दिस ब्राउजर्स रीड्स द फाइल एंड ट्रांसलेट्स द टेक्स्ट इनटू अ विजिबल फॉर्म। तो यहां पर जो है वो ब्राउजर उस कंटेंट को डिस्प्ले करता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ द पॉपुलर मोस्ट HTML एडिटर्स। तो HTML की कोडिंग आप किस में करेंगे? जैसे हम लोग देखेंगे वेब पेज बनाना, तो किस में करेंगे? आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एक सिंपल सा एडिटर ले सकते हैं, चाहे तो आप नोटपैड ले सकते हैं आपके कंप्यूटर में जो है, या आप चाहें तो जो प्रोफेशनल्स जो यूज करते हैं जैसे कि एडोब कंपनी का ड्रीम वीवर है, मैक्रोमीडिया का ड्रीम वीवर है, या आप यहाँ पर फ्रंट पेज को यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है वो सबलाइम को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एडिटर्स होते हैं जिसमें आप इजीली कह सकते हैं कि अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, HTML लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दोस्तों सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप यहां पर इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कीजिए। यहां पर आप सिंपल सा काम करेंगे क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं, तो हम लोग कुल मिला के 5-7 टेक्स्ट देखने वाले हैं, तो वो सारे हम लोग नोटपैड में भी देख पाएंगे। तो नोटपैड में हम लोग इसकी आगे की कोडिंग करेंगे। इसी टाइप से हम लोग यहां पर ये कुछ बेसिक चीजें देख रहे थे। इसके बाद दोस्तों अपने पास आता है एसेंशियल HTML टैग। तो आप जब HTML का पेज बनाते हो आपको कौन कौन से टैग की जरूरत होती है? दोस्तों सबसे पहले आता है HTML। तो यहां आपको क्या करना होता है, आपको जाके लिखना होता है HTML। HTML शुरू होता है दोस्तों, यहां लास्ट में आपको HTML स्लैश, पहले स्लैश लगा के HTML लिखना है, जिससे कि आप HTML को क्लोज करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, HTML शुरू हो गया, HTML क्लोज हो गया। अब इस HTML के दो पार्ट होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं हेड और दूसरा कहते हैं बॉडी। तो इसके अंदर क्या कर रहा हूं, अब मैं जाकर के थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देता हूं मैं यहां पर हेड, ठीक है। हेड टैग शुरू हो गया, स्लैश हेड, ये हेड क्लोज। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है बॉडी, बॉडी टैग शुरू हो गया और यहां पर बॉडी टैग क्लोज हो गया। तो देखिए दो इसके पार्ट थे, एक था आपके पास हेड, दूसरा आपके पास है बॉडी। ये रहा हेड, ये रहा बॉडी। अब हेड में क्या करते हैं हम लोग, हमारे वेबसाइट्स की हेडिंग्स बताते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट्स का टाइटल बता दिया। कई बार हम लोग दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, या VB स्क्रिप्ट हो गई, या PHP हो गई। तो दोस्तों वो सब हम लोग यहाँ हेड के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी जो देखेंगे वो क्या है आपके पास, टाइटल। टाइटल शुरू हो जाएगा, टाइटल के अंदर जाकर के आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं फेसबुक, और आगे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर करके लिख देता हूं यहां पर स्लैश टाइटल। तो आपका जो टाइटल है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। और बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि आप यहां पर जाकर के लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए दोस्तों ये आपका एक पेज इस टाइप से डिस्प्ले करेगा, जैसे ये आपका एक पेज है और यहां पर जाकर के लिखा होगा फेसबुक, ये है इसका टाइटल, जहां पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऐसे बटन आप देखते हैं। और यहां पर आपका जो बॉडी है इस वेबसाइट्स की, वहां लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, जो भी आप यहाँ बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ कुछ टैग्स हम लोगों ने देखे, जैसे HTML टैग क्या हो गया आपके पास,
टैग आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको यहाँ पर टैग को शो करना पड़ता है। तो HTML शुरू, HTML खत्म, हेड शुरू, हेड खत्म, टाइटल शुरू, टाइटल खत्म, बॉडी शुरू, बॉडी खत्म, इसके बीच में आप कुछ मेंशन करते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। कुल मिला के आपके पास जो हम लोग टैग देख रहे हैं, फर्स्ट आपके पास है HTML, दूसरा है हेड, तीसरा है टाइटल, फोर्थ है बॉडी। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो शायद आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा। आ गया है तो अच्छा है, इस तरीके से मैं ड्रॉ करके समझा तो रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीजें फिर से प्रैक्टिकल करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे दिखाने वाला हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो HTML टैग क्या करता है, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक वेब पेज है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। भाई ये बताता है HTML के शुरुआत में HTML लिखना है, जहां HTML का काम खत्म हो जाएगा वहां आपको स्लैश लगा के खत्म करना है। हेड क्या काम करता है, तो हेड जो है वो हेडर कंटेंट होता है, हेडर कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट दैट विल नॉट अपीयर ऑन द एक्चुअल पेज। ये क्या करता है, जैसे टाइटल वगैरह जो चीजें हैं मैंने आपको कहा था उसको इंक्लूड करता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाइटल आ गया। टाइटल के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो टाइटल बार के अंदर अपीयर करता है। मैंने कहा था ना यहां पर कि ये जो आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, ये टाइटल बार है। यहां पर आप जो लिखना चाहते हो वो आपको यहां इसके अंदर लिखना होता है। इसी तरीके से आपके पास लास्ट है बॉडी। तो बॉडी क्या होता है, यानी कि ये एक्चुअल जो कंटेंट आपकी वेबसाइट्स का जो आप लिखना चाहते हो वो कहां लिखते हो आप, इस बॉडी के अंदर। तो बॉडी टैग कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अदर विजिबल कंटेंट ऑफ द पेज। ऑल योर इमेजेस, लिंक्स एंड plain text must go between the body and slash body tag. You may also be interested in the basic tags for adding content and heading. तो हम लोग कह सकते हैं कि मेन आपका जो काम होता है वो किस में होता है, बॉडी टैग के अंदर। एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स आपको, एक्चुअल जो डेटा आपको डिस्प्ले होता है वो कहां होता है, इस बॉडी टैग के अंदर। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो HTML टैग के बारे में बात कर लेते हैं कि HTML जो है आपका एंगुलर ब्रैकेट होता है लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में, इसको अपन स्टार्ट कहते हैं। इसके बीच में आप कुछ कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में आप वापस इस टाइप से इसको क्लोज कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। HTML टैग डिफाइंस बाय एंगुलर ब्रैकेट्स, स्टार टैग, इसके बीच में कुछ कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में जाके एंड टैग करते हैं स्लैश लगा के। अब अपन यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी टैग लिखेंगे, टैग क्लोज हो जाएगा और इसके बीच में आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं, कंटेंट गोज हियर। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो आपके जो HTML का जो टैग है वो बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक जिसको अपन क्या कहते हैं, कंटेनर, और दूसरा होता है एम्प्टी। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने यहाँ पर P टैग लिखा, स्लैश करके P को क्लोज किया और इसके बीच में आपने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, तो आपने इसके और इसके बीच में कुछ कंटेंट लिखा है ना, कंटेनर है गया ये, तो एक टाइप से कह सकते हैं इसके बीच में आपने कुछ लिखा है तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, ये कंटेनर टैग है। जबकि कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जैसे कि अपन कर सकते हैं BR, इसको वापस स्लैश BR नहीं करते हैं, तो उन टैग्स को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एम्प्टी टैग। तो टैग आपके पास दोस्तों यहाँ कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। एक जो स्टार्ट होते हैं और स्लैश लगा के फिर से क्लोज करते हैं, इनके बीच में कुछ लिखते हैं, जबकि दूसरा आपके पास कौन सा है, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग स्टार्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कंटेनर टैग हैज टू एंड्स, ठीक है, एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग। तो बेसिकली यहाँ आपके पास जो है वो स्टार्ट और क्लोज होता है, वेयरएज एन एम्प्टी टैग डजंट। ठीक है, तो एम्प्टी टैग वापस क्लोज नहीं होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के, तो कंटेनर टैग की कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पी शुरू होगा, पी खत्म होगा। पी क्या काम करता है दोस्तों, पैराग्राफ के लिए काम में आता है। ऐसे ही बी शुरू होगा, बी खत्म होगा, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है, तो ये बोल्ड करने के लिए काम आता है। ऐसे ही आई और स्लैश आई के बीच में लिखेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, यू के बीच में लिखेंगे तो दोस्तों अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसे ही H1 से H1 क्लोज हो रहा है, इसके बीच में आप जो लिखेंगे तो आपकी हेडिंग जो है उसकी अलग अलग साइज हो जाती है। याद रखिएगा हेडिंग जो है वो 6 अलग अलग साइज की होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6। 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं, केवल 1 से 6 तक की हेडिंग्स होती है। दोस्तों ये तो हो गए कंटेनर टैग, यानी कि जो शुरू होता है, क्लोज होता है, बीच में कुछ कंटेंट होता है। जबकि अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपके पास एम्प्टी टैग।
एम्प्टी टैग क्या होता है, जैसे इसको स्टार्ट किया वापस /img करके क्लोज नहीं करना है, तो एक टैग होता है img जिसके थ्रू हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। क्या लिखते हैं, img। अब वो कौन सी इमेज होगी उसका नाम भी तो बताएंगे हम लोग, तो वो एसआरसी के अंदर बताते हैं। भाई एसआरसी मेरे जो कंप्यूटर के अंदर एक फाइल पड़ी है उसका नाम है kvslogo.png, तो उसको मैं यहाँ इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसी टाइप से एक टैग होता है br यानी कि ब्रेक रो। जहां आप ये br लिख देते हैं उसके बाद आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक न्यू लाइन में मूव कर जाता है। ऐसे ही अगर दोस्तों आप अपने वेबसाइट्स के बीच में ऐसी कोई एक हॉरिजॉन्टल रूल बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं, HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक हम लोगों ने बात करी है। HTML क्या होता है, HTML के अंदर टैग्स आप जो है वो दो टाइप के यूज करते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि